हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूं सिरपी, आपकी सिरपी आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया नेक्स्ट 72 आवर्स रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग में हम यही देखने वाले हैं कि आने वाले 72 घंटों में आप क्या रिसीव करने वाले हैं या क्या फेस करने वाले हैं। ओके, ये आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा भी हो सकता है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा भी हो सकता है, या फिर आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो उससे जुड़ा हो सकता है। सो यहाँ पर आपकी करंट एनर्जी देखी जाएगी एंड ये देखा जाएगा कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या हो रहा है। प्लस आपके लिए जो भी एडवाइस होगी, जो भी गाइडेंस होगा मदर यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। सो आज का ये रीडिंग कलेक्टिव नहीं है, ये पिक अ बुद्धा रीडिंग है। तो मैं यहाँ पर आपके सामने ये पिक अ बुद्धा नहीं, पिक अ मॉन्क रीडिंग है। तो ये मैं आपके सामने ऑप्शंस रख रही हूं, इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है, एक मॉन्क आपको सिलेक्ट करना है। जो भी आपको अच्छा लगे आप देख सकते हैं। ऑलराइट, और फिर आप देख सकते हो आपकी रीडिंग। जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग के जैसे ही देखें। टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। जनरलिस्ट रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कभी भी जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। रही बात पर्सनल रीडिंग्स की, तो गाइज मैं अभी नहीं कर रही हूं। और कई सारे लोग ये भी पूछते हैं मुझसे कि क्या आप घर पर रीडिंग करते हो, क्या हम आपके घर पर आ सकते हैं। सो गाइज मैं घर पर तो रीडिंग नहीं करती हूँ अभी, जब करूंगी तो मैं आपको बता दूंगी। एंड उस वक्त आप अगर आकर रीडिंग लेना चाहें तो ले सकते हैं, बट अभी तो कोई इरादा नहीं है। जब मैं करूंगी तो आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। ओके, यस, आई एम श्योर आपने एक मॉन्क पिक कर लिया होगा। तो अब हम हमारी रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ये मॉन्क आइडल, तो चलिए देखते हैं आपके 72 घंटे कैसे रहेंगे, पता लगाते हैं। तो मैं रीडिंग कैसे करने वाली हूँ कि पहले तो मैं 72 घंटों की एनर्जी देखूंगी कि आने वाले ये जो 72 घंटे हैं ये किस एनर्जी में रहेंगे। उसके बाद मैं देखूंगी कि आपकी एनर्जी क्या रहेगी, यानी कि उन 72 घंटों को आप कैसे हैंडल करने वाले हो। और इसके लिए मैं ये एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स यूज करूंगी आज की रीडिंग में आपकी एनर्जी को चेक करने के लिए। और 72 घंटों की जो एनर्जी रहेगी वो ये वाले जो ऑरेकल कार्ड्स हैं इनसे चेक करूंगी। ओके, कई लोग मुझे कमेंट में ये भी बोलते हैं कि आप जो कार्ड्स रीड करते हो उनका लिंक आप नहीं डालते हो डिस्क्रिप्शन में। अगर आप देखें तो मैंने लिंक्स डाले हुए हैं, बट अगर मैं कोई नया डेक लेकर आती हूँ, कोई नए कार्ड्स लेकर आती हूँ, तो मैं ध्यान से आगे से लिंक्स डाल दिया करूंगी। आप चाहें तो आप लोग भी वो ऑरेकल या जो भी कार्ड्स मैं रीड कर रही हूँ बाय कर सकते हैं। ओके, मैं ध्यान रखूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। देखते हैं कि आने वाले जो 72 घंटे हैं आपके, वो कैसे रहने वाले हैं, उनकी क्या एनर्जी रहेगी। और फिर मैं देखूंगी कि आपकी एनर्जी क्या रहेगी। ओके, डोंट वरी, सब अच्छा होगा, परेशान मत हो। ओके, तो यहां पर आया है आपके लिए द फूल, वेरी नाइस। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और यहां पर है बॉटम ऑफ द डेक द वर्ल्ड। तो सबसे पहला जो मैसेज आपके लिए आया है वो ये आया है कि कोई भी कार्मिक साइकिल अगर आपका चल रहा था, आप किसी पेनफुल सिचुएशन में थे, कोई पैटर्न था जो बार बार रिपीट हो रहा था, आने वाले 72 घंटों में वो एंड हो जाएगा। ये कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पेरेंट्स के साथ में आपका झगड़ा हो गया हो, या आपके फ्रेंड्स के साथ में आपका झगड़ा हो गया हो, या किसी से सेपरेशन हुआ हो, या फिर कोई ऐसी न्यूज आपको सुनने को मिली हो जो कि अच्छी नहीं थी, पेनफुल थी, या कोई काम आपका बिगड़ गया हो, तो जो भी हुआ है ना वो सॉर्ट आउट हो जाएगा
आने वाले 72 घंटों में, क्योंकि वो इतने ही टाइम के लिए था। अब देखो कुछ लोगों का तो मुझे लग रहा है कि जो भी इश्यू आपका चल रहा है वो काफी लंबे समय से चल रहा है, तो आने वाले 72 घंटे आपके लिए लकी साबित होंगे, क्योंकि जो इतने सालों से परेशानी चल रही थी वो आने वाले 72 घंटों में दूर हो जाएगी। और कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे सबसे पहले यहाँ पर फूल की एनर्जी आई, तो ऐसा लगता है कि 1-2 दिन पहले या 1-2 घंटे पहले ही कोई ऐसी सिचुएशन बनी है या कुछ ऐसा हो गया है, झगड़ा वगैरह कुछ हुआ है, किसी वजह से मूड ऑफ हुआ है, तो वो ठीक हो जाएगा। आने वाले 72 घंटों में जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पर क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, तो ये जो कार्ड बताता है ये बताता है लक के बारे में, बात करता है लक के बारे में, यानी कि आने वाले 72 घंटों में आपका लक बहुत अच्छे से काम करने वाला है। तो अगर आपने कुछ सोच कर रखा है कि आपको कुछ शुरू करना है, अब शुरू करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप कुछ बहुत बड़ा शुरू करने वाले हो, नहीं, कोई छोटा मोटा काम जो कि हम हमेशा सोचते हैं शुरू करने का, लेकिन फिर कल पर टालते रहते हैं, कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे। तो आने वाले 72 घंटे ऐसे हैं कि अगर आपने कल पर नहीं टाला और समय पर वो काम कर लिया ना, तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सोचा है कि आप योगा करना शुरू करोगे, अगर आपने सोचा है आप मेडिटेशन करोगे 7 चक्रा के लिए, कुछ लोगों ने सोचा है कि जिम जाना है, कुछ लोगों ने सोचा है कि भाई वो डांस करना शुरू करेंगे, है ना, क्योंकि डांस भी एक्सरसाइज की ही फॉर्म है, राइट। अगर हम डांस करते हैं तो हम फिट रहते हैं। कुछ लोगों का हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि वो अपनी क्रिएटिविटी पर फोकस करेंगे, कुछ लोगों ने सोचा हो कि अपना सोल पर्पस फॉलो करेंगे, कुछ लोगों ने कुछ सोचा होगा, कोई प्लानिंग करी होगी। कोई भी ऐसा काम जो लंबे समय से आप टालते चले आ रहे हो किसी ना किसी वजह से, वैसे तो मुझे ये लगता है कि वजह हम खुद क्रिएट करते हैं और ब्लेम देते रहते हैं दूसरों को कि अरे आज मौसम अच्छा नहीं है, अरे आज तो लाइट चली गई, अरे ये हो गया, अरे वो हो गया, राइट। अब देखो, जब हमारे एग्जाम्स आते थे, जब हम स्कूल में थे, कॉलेज में थे, यूनिवर्सिटी में थे, एग्जाम्स आते थे, तो कभी ये एक्सक्यूजेस हमारे चलते थे। बारिश हो रही है, आंधी आ रही है, कुछ भी हो रहा है, चाहे हमारी कितनी भी हेल्थ खराब हो, लेकिन हमने पढ़ना है और एग्जाम हॉल में जाना है, एग्जाम देना है, राइट। तो ये चीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उस वक्त वो सिर पर आकर चीज पड़ गई तो हाँ ठीक है हमें करना है, उसके बाद लाइफ में तो फिर अब धीरे धीरे चलो कोई दिक्कत नहीं, कौन सा एग्जाम है, लेकिन लाइफ एग्जाम ही है। और आपको उतना स्ट्रिक्ट तो नहीं होना है खुद के लिए, लेकिन फिर भी इतना फिर लूज भी नहीं होना है कि ओके अब कल कल कल, ठीक है। तो अगर आप 72 घंटों में वो काम करते हो जिसको आप टाल रहे हो, तो मैं आपको बताती हूँ आपका लक बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो पक्का आपका काम भी बन जाएगा और उसके रिजल्ट्स भी आने वाले दिनों में आपको दिखेंगे, जो कि बहुत अच्छे होंगे। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है वो ऑलमोस्ट 1 साल का पीरियड मेरे अकॉर्डिंग दिखाता है कि आने वाला पूरा 1 साल आपके लिए बहुत लकी रहेगा, अगर आपने प्रॉपर तरीके से अपना कर्मा किया और उसके बाद आपने सरेंडर भी किया, ठीक है। तो सरेंडर की भी टेक्निक को आपने सीखना है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है। सरेंडर का मतलब है आप दिल लगाकर कोई काम करते हो, उसके बाद रिजल्ट क्या होगा इसकी चिंता आप नहीं करते हो, ठीक है। तो अगर इस कॉन्सेप्ट से के साथ में आप आगे बढ़ते हो, कोई नया काम आप शुरू करते हो 72 घंटों में या अभी, तो 72 घंटों में उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत पॉजिटिव होगा। अगर इंटरव्यू वगैरह देना चाहते हो ना तो दे दो, ओके। ये बहुत लकी साबित होने वाले हैं घंटे आपके लिए। अब देख लेते हैं आपकी एनर्जी कैसी रहेगी 72 घंटों में, आप किस तरीके से उनको डील करोगे। और मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ, अगर पॉजिटिव आता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कोई कमी आती है तो मैं आपको बता दूंगी कि आपको या आपके जो 72 घंटे हैं कैसे हैंडल करने हैं। Okay, door to personal healing and happiness, anxiety, okay. ऑलराइट, तो अब क्योंकि आपको पता लगा है कि आपके आने वाले 72 घंटे बहुत लकी साबित होने वाले हैं, तो एक चिंता तो पहले थी कि हम काम कैसे करें, अब ये और चिंता बढ़ गई है मेरे से ये सुनने के बाद कि 72 घंटे बहुत लकी हैं। तो एक चिंता और ऐड हो गई है इसमें कि 72 घंटों में ही हम अपना काम कैसे अब पूरा करें। मतलब कि सोल्यूशन दो तो भी टेंशन होती है आपको, है ना।
इससे पहले तो टेंशन थी ही, काम कई सारे करने हैं लेकिन कैसे करें, कहां से शुरुआत करें। अब एक टेंशन और ऐड हो गई कि 72 घंटों में कैसे करें हम। ये 72 घंटे अगर निकल गए तो क्या होगा, राइट? यही हो रहा है ना आपके साथ, दिख रहा है मुझे। ओके, तो यहां पर वही मैंने कहा था कि अगर कुछ पॉजिटिव आता है तो फिर बताने की मुझे कुछ जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर कुछ ऐसा आता है जिसमें सुधार करने की जरूरत है तो मैं आपको जरूर से सलाह दूंगी। तो आपके लिए सलाह मेरी ये है कि आप इस बात की टेंशन मत लो कि 72 घंटों में हम कैसे ये सब कुछ करेंगे। आप कोई एक टास्क पकड़ो, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, ओके, और उसको पूरा करने का सोचो। ये मत सोचो कि मेरी इतनी लंबी लिस्ट है, इसको हम कैसे पूरा करें। जैसे कि यहां पर सबसे पहले आया है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो कहीं ना कहीं आपके जो गोल्स हैं वो आपकी हीलिंग से जुड़े हुए हैं। आपको लगता है अगर आप अपनी हीलिंग कर लेते हो तो बाकी के सारे काम आपके बन जाएंगे। अब हीलिंग के लिए कई सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे आप कुछ मैनिफेस्ट करो, कुछ रिचुअल्स करो, है ना, या आप मेडिटेशन करो, योगा करो। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं, काफी सारी चीजें। मैंने देखा है लोग मंत्र चैंटिंग भी करते हैं और कई सारे मंत्र चैंटिंग करते हैं, पूजा करते हैं, और कुछ लोग तो मैंने देखा है मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, चर्च जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, हर जगह जाते हैं। उनका नियम बना हुआ है। तो बहुत कुछ है उनकी। अगर मैं इनर वर्क की बात करूं, हीलिंग की बात करूं ना, तो उनके पिटारे में बहुत कुछ है। अब सीधी सी बात है, जब आप इतना सब कुछ सोचकर बैठोगे कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, साथ में पढ़ाई भी करनी है ना, तो अब 72 घंटों में वो सब कुछ कैसे हो सकता है। तो आपके लिए यहां पर जो सजेशन है वो ये है कि उन सभी टास्क में से जो एक टास्क आपके लिए इजी हो या आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, उसको सिलेक्ट करो और उसको पूरा करने की कोशिश करो आने वाले 72 घंटों में। हर एक काम को पूरा मत करो। ये 72 घंटे लकी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बाद के जो 72 घंटे आएंगे वो अनलकी होंगे, राइट? आप पहले एक काम करो, उसके बाद आने वाले 72 घंटों में फिर कर लेना दूसरा काम, राइट? अगर आप अगर आपने डिसाइड किया कि मुझे हर एक टास्क एक दिन में पूरा करना है, तो आराम से सारे आपके जो भी काम है वो पूरे होते चले जाएंगे। बस वही है कि रुकना नहीं होता। आपको अगर करना है कोई काम तो उसी दिन करो, ये नहीं कि कल करेंगे, ठीक है? जो है टुडे, आज है, टुमारो नहीं है, ऐसे सोच के चलो, काम आपके पूरे हो जाएंगे। सो टेंशन मत लो। यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो कल से आपने शुरू करना है या आज से आपने शुरू करना है, जो टास्क आपको उठाना है वो है आपके थर्ड आई चक्रा का मेडिटेशन, ओके? अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हो, योगा करना चाहते हो, आप प्लान कर रहे हो और भी आपके गोल्स हैं कि ये भी करना है वो भी करना है, तो उन सभी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मुझे अभी नजर आ रहा है, वो है थर्ड आई चक्रा का मेडिटेशन। आप ये करना शुरू करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं है। कई सारे आपके मन में सवाल हैं जिनके जवाब आपको मिल नहीं पाते, और ये मुश्किल भी होता है। लाइक आपके मन में सवाल हमेशा आते रहते हैं बबल्स की जैसे। अब कोई ऐसे बैठा तो नहीं है आपके सवालों के जवाब देने के लिए, और अगर कोई बैठकर आपके जवाब दे भी, तब भी आपके मन में सवाल आते रहेंगे। हमारा मन ऐसे ही होता है। तो हमें क्या करना है, हमें खुद से ही हमारे सवालों के जवाब एक हद तक ढूंढने हैं। फिर अगर कोई सवाल ऐसा रह जाता है जिसका जवाब हमें नहीं मिल रहा है, तब हम किसी और को देखते हैं, भाई आप हमें बता दो, भाई आप हमें सलाह दे दो, और वो भी किसी ऐसे व्यक्ति से जिसको काफी एक्सपीरियंस रहा हो लाइफ का। ऐसा नहीं कि आप अपने ही जैसे किसी व्यक्ति से बात करें, सेम एज के हैं आप, बात कर रहे हैं, आपको भी नहीं पता कि इसको कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है, उसको भी नहीं पता बेचारे को, वो क्या बताएगा, राइट? तो आप और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये करना होता है, ठीक है? तो अभी आपने क्या करना है, अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करना शुरू कर देना है। हो सकता है ऐसा हो कि आने वाले ये जो 72 घंटे हैं, इनमें आपका मेडिटेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, राइट? तो ये आपने करना है। और देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। मैं इनको थोड़ा ऊपर रख रही हूं ताकि मैं और सारे कार्ड्स आपके सामने निकाल सकूं। आई डोंट नो कि रोशनी कैसी हो रही होगी। एक्चुअली यहाँ पर लाइट बहुत कम है, बहुत ही ज्यादा। अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप क्या रिसीव करने वाले हो, क्या कुछ फेस करने वाले हो, और
जो भी छोटे बड़े मैसेजेस होंगे। दी एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर आई है, ये एनर्जी भी बहुत सुंदर आई है, यानी कि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ में फूल का कार्ड आया और यहाँ पर प्लस एम्प्रेस की एनर्जी आ गई। एम्प्रेस की एनर्जी यानी कि फर्टिलिटी, यानी कि जो भी आपका हार्डवर्क अभी तक रहा है, जिस भी चीज के लिए रहा होगा, उसका फल आपको मिलने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में। प्लस हो सकता है कि आपको प्रमोशन का मैसेज या कॉल आए। अब मैंने मैसेज या कॉल क्यों बोला, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब तो करते हैं बट अभी ऑफिस नहीं जा रहे किसी वजह से। अब ये किसके लिए मैसेज है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगा तो मैंने आपको बता दिया। तो आपको हो सकता है कॉल या मैसेज आए किसी से और आपको बताया जाए कि आपका प्रमोशन हो चुका है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि उनको हो सकता है अपने पेरेंट्स की तरफ से उनकी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिले। ठीक है, अब ये कितने लोगों पर सच जाएगा, रेजोनेट करेगा, आप देख लेना फिर आकर मुझे बताना। ठीक है, ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए। मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि अगर आप कंसीव करना चाहते हैं और काफी दिनों से ट्राई कर रहे हैं, आपका वो काम नहीं बन रहा किसी वजह से, तो वो आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो सकती है नेक्स्ट 72 आवर्स में। प्लस अगर आपका किसी ने अपमान किया था, आपका सम्मान खो गया था किसी वजह से, तो वो सम्मान आपको वापस मिलेगा। ऑलराइट, ये होने वाला है। और ये पता है कैसे होने वाला है? ये ऐसे होने वाला है कि आप उस इच्छा को छोड़ दोगे। ऐसा होगा कि आप ये इच्छा छोड़ दोगे कि वो चीज मुझे मिले। जैसे ही आप इसको लेट गो करोगे वो चीज आपको मिल जाएगी। ओके, और देख लेते हैं। नेम, फेम, मनी, पॉपुलैरिटी सब कुछ आप रिसीव कर रहे हो नेक्स्ट 72 आवर्स में, लेकिन तभी कर पाओगे जब उसका अच्छे से यूज करोगे। अगर इस तरीके की एनर्जी में रहोगे तो क्या ही होगा। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। बेशक आपको क्लैरिटी मिलेगी अगर आप थर्ड आई चक्रा पर काम करोगे। मैंने वही आपको बोला कि नेक्स्ट 72 आवर्स कुछ तो ऐसे हैं जो यूनिवर्स आपको बोल रही है कि आप अगर अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो ये जो मेडिटेशन है बहुत अच्छे से काम कर जाएगा और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी चीजों की। राइट, तो कुछ तो कलेक्टिव एनर्जी ऐसी बन रही है जिसकी वजह से आपको बोला गया है कि आप इस पर काम करें। आप क्लैरिटी चाहते हैं तो आप क्लैरिटी का इंटेंशन रखें, उस पर मैनिफेस्ट करें, उस पर जब आप मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं तो थर्ड आई चक्रा पर मेडिटेट करें एंड देखिएगा कि रिजल्ट कितने अच्छे आते हैं। ओके, विश्वास बनाकर रखो। विश्वास नहीं होगा तो कोई काम नहीं हो सकता, विश्वास पर ही सब कुछ टिका हुआ है। ठीक है, और देख लेते हैं। एंड हाँ, एस ऑफ सोर्ड्स कम्युनिकेशन की भी बात करता है। तो अगर आप किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हो, किसी से मैसेज लेना चाहते हो, किसी को मैसेज देना चाहते हो, कॉल करना चाहते हो या रिसीव करना चाहते हो, तो वो हो सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स में हो। मैंने आपको एक स्विच वर्ड भी शेयर किया था। अगर आप किसी से कॉल चाहते हो तो आप उस स्विच वर्ड को चैंट करें, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो सकता है वो आपके लिए काम कर जाए। क्वीन ऑफ कप्स, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम करेगी नेक्स्ट 72 आवर्स में और आप ऐसी कुछ बातें लोगों से कहोगे जिससे कि लोग काफी इंप्रेस हो जाएंगे, उसके बाद वो आपकी सुनने लग जाएंगे। ये ऐसा भी हो सकता है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर यहां पर मैसेज आया हो। अगर आप ऑफिस में अभी अभी आपने ऑफिस ज्वाइन किया या बहुत पहले से हो ऑफिस में और लोग आपकी बात नहीं सुनते, आपके आइडियाज नहीं सुनना चाहते, आपको लाइक ऐसा मानते हैं कि आप इंट्रोवर्ट हो या ऐसा मानते हैं कि आप कुछ बता ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते, तो नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से या तो आप खुद बोलोगे या फिर बोल जाओगे। कई बार ऐसा होता है ना, कोई समस्या डिस्कस हो रही है और आपने बोल दिया कुछ, हालांकि प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके पास होता है, लेकिन बोलने में शायद आप झिझकते हो थोड़ा सा, या फिर बोलते हो तो कड़वा बोल देते हो। दो चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट 72 आवर्स में ऐसा होगा कि सही समय पर सही तरीके से सही बात आप बोलेंगे, जिसकी वजह से आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा बैठेगा लोगों पर। और उसके बाद ऐसा होगा कि लोग आपको ऐसे देखने लग जाएंगे कि आप कोई काउंसलर हो। ओके, और जो भी समस्या है वो आपके पास लेकर आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपके भी आइडियाज जो होंगे उनको सुनेंगे, आपके थॉट्स जानने की कोशिश करेंगे, आपका एक्सपीरियंस सुनने की कोशिश करेंगे और खुद के जीवन में अप्लाई करेंगे। ये हो सकता है। और आपकी इंट्यूशन जो कि मैंने कहा कि बहुत अच्छे से काम कर रही है, तो वो भी आपको नेक्स्ट 72 आवर्स में देखने को मिलेगी। प्लस यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ लोगों को हो सकता है कि
किसी तरीके का अवार्ड मिले या कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या फिर कोई डिग्री या कोई गिफ्ट आप रिसीव कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही प्यारा होगा। लेट्स सी और क्या है नेक्स्ट 72 आवर्स में। अगर आप किसी से कमिटमेंट चाहते हैं तो नेक्स्ट 72 आवर्स में आप वो रिसीव कर सकते हैं सामने वाले से, ठीक है। अगर आप कोई ऑफर चाहते हैं, कोई सॉलिड ऑफर, तो वो आपको मिल सकता है अगर आप सिंगल हैं और आप किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में हैं जो कि अब आपकी लाइफ में इस तरीके से आए कि उसको फ्लर्ट ना करना हो, डेटिंग वेटिंग पर उसका ज्यादा फोकस ना हो, वो सीधा शादी की बात करे, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स वही एनर्जी दिखाता है। तो आपको ये ऑफर नेक्स्ट 72 आवर्स में रिसीव हो सकता है। अगर आप इस व्यक्ति को जानते हो तो उनसे, और अगर आप नहीं जानते हो इस व्यक्ति को और किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उसकी तरफ से, यानी कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको आपका डेस्टिन्ड पार्टनर मिल सकता है, हाई चांसेस हैं। प्लस आप अगर कोई बिजनेस करना चाहते हो और किसी तरीके की फाइनेंशियल हेल्प चाहते हो तो वो आपको मिल सकती है किसी व्यक्ति से। ये कोई मेल एनर्जी है तो आप देख लीजिएगा कि ये कौन है। ऑलराइट। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई रुका हुआ काम फिर से शुरू हो जाए, जैसे कि आपकी कोई फैक्ट्री है अगर, या आपका कोई इंस्टीट्यूट है, कोई सेंटर है, कुछ भी आप जो काम कर रहे थे हो सकता है वो आपने रोक दिया हो, कोई प्रोजेक्ट हो जो आप यूं ही पूरा कर रहे थे, किसी के अंडर नहीं, जस्ट खुद का दिल किया तो आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते थे, कोई प्रोजेक्ट था, तो हो सकता है आप उसको वापस से शुरू कर दो क्योंकि एनर्जी आपकी काफी पॉजिटिव है। प्लस 3 ऑफ वैंड्स। और अगर आप किसी दूसरी कंट्री या सिटी में जाना चाहते हो, ट्रेवल करना चाहते हो, या फिर कोई ऐसा काम आपका था अभी तक जिस पर आपने बहुत मेहनत करी थी और जिसकी रिजल्ट के लिए आप परेशान थे कि कब आपको वो रिजल्ट मिलेगा, तो नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको वो रिजल्ट या फिर उससे जुड़ी कोई न्यूज मिल सकती है। ओके, यहां से भी इस डेक से भी देख लेते हैं आप क्या रिसीव करने वाले हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपका पैसा रुका हुआ है, आपने किसी को दिया है, आपको मिला नहीं बदले में, या फिर आप पर लोन वगैरह का प्रॉब्लम है, मतलब लोन है आप पर चढ़ा हुआ है, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसका सोल्यूशन आपको मिलेगा, पैसा आपको मिलेगा अगर अटका हुआ होगा। एंड अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप किसी से हेल्प चाहते हो तो वो हेल्प आपको मिल सकती है, वो मैंने आपको पहले भी बोला था। Okay, 8 of Pentacles, the Star, King of Swords। कुछ लोगों के लिए मैं यहां पर कहूंगी कि भाई उनको कोई नया प्रोजेक्ट मिलने वाला है और ये प्रोजेक्ट काफी बड़ा होगा, और आपको जब ये प्रोजेक्ट दिया जाएगा तब आपसे ये डिमांड रखी जाएगी कि भाई आप थोड़ा टाइम अपना एक्स्ट्रा लगाओ। यानी कि अगर आप जॉब कर रहे हो और वहां पर आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो आपसे ये बोला जाएगा कि भाई अगर आप इसको ज्यादा से ज्यादा टाइम दे सकते हो तो आपका ये प्रोजेक्ट हुआ, उसके बाद जो भी इस प्रोजेक्ट में मिलता है वो पूरा आपका होगा। अब आप समझ लो किस तरीके से आपसे रेजोनेट हो रहा है। मैसेजेस यही आ रहे हैं। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, वहां पर कोई एक बड़ा टास्क आपको दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा कि भाई इसको कंप्लीट करो। कंप्लीट कर लिया तो यहाँ पर जो भी प्रॉफिट है वो पूरा आपका, कोई शेयरिंग नहीं। और अगर नहीं कर पाया तो फिर इसके बाद हम आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं देंगे। कुछ इस तरीके की सिचुएशन बनेगी। और जहां तक मैं देख रही हूँ आप इसको कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि आप काफी प्रैक्टिकल होकर इस काम को पूरा करने वाले हो लॉजिकली, तो ये काम आपका पूरा हो जाएगा। बेशक यहाँ पर मेहनत बहुत है, क्योंकि 2 कार्ड यहाँ पर ऐसे हैं जो कि बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा आप पर मेहनत पड़ेगी, लेकिन आप कभी मेहनत करने से डरते नहीं हो, ये अच्छी बात है। और डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो चीज हमें मेहनत से मिलती है उसके मिलने की खुशी कुछ और होती है, राइट। तो ये नेक्स्ट 72 आवर्स में आप रिसीव कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है उन्होंने कोई एग्जाम दिया हो, इंटरव्यू दिया हो, तो उसका रिजल्ट उनको मिले, पॉजिटिव होगा। सो डोंट वरी। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स बिटवीन वर्ल्ड थिंकर।
कुछ ऐसा भी आप फेस कर सकते हो नेक्स्ट 72 आवर्स में जहां पर आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोला जाए। ओके, और आप हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए कंफ्यूज्ड रहें कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। ये भी सही है, वो भी सही है, क्या करें क्या नहीं करें, ये चीज आप इस तरीके की सिचुएशन बन सकती है, आप इसको फेस कर सकते हो। सो ऐसे में आपको ये बोला जा रहा है, बहुत अच्छा तरीका है इस सिचुएशन से बाहर निकलने का, कि जहां पर आप ये देखें कि मैं जितना दे रही हूं उतना मुझे मिलेगा, वहां पर अपनी एनर्जी लगाएं। जहां पर आपको लगता है कि जितना आप दोगे उतना आपको नहीं मिलेगा इन फ्यूचर, मतलब थोड़ा भी डाउट होता है, इसीलिए आपको सबसे पहले थर्ड आई चक्रा के लिए कार्ड आया था कि आप अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करें। अब देखो, यही मैं सभी लोगों को बोलती हूँ कि आप लोग मेडिटेशन किया करो। आप हर वक्त किसी से बात नहीं कर सकते, किसी से पूछताछ नहीं कर सकते, राइट। लाइफ में जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे इस तरीके की सिचुएशंस बनेंगी आपके सामने, ऑब्स्टिकल्स आएंगे और आपको फैसला करना होगा। तो उस वक्त आपकी इंट्यूशन ही काम करने वाली है ना। तो यहाँ पर वही सिचुएशन बन रही थी, इसलिए देखो सबसे पहले ये कार्ड आया, बाद में ये सारे कार्ड्स आए हैं। यूनिवर्स किस तरीके से एक्सप्लेन कर रही है कि अगर वो आपको कुछ करने के लिए कहती है तो क्यों कहती है, रीजन क्या होता है। अगर आपके जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं तो उसका रीजन क्या है। अभी जब आप टेंशन में होगी तो आपको लग रहा होगा इतनी टेंशन मेरे जीवन में क्यों है। टेंशन इसलिए है क्योंकि आप थर्ड आई चक्रा पर काम करें। क्यों? क्योंकि आगे ये सिचुएशन बनने वाली है, ठीक है। अब यहां पर अगर आपने सही फैसला कर लिया तो अबंडेंस ही अबंडेंस है आपके जीवन में, और अगर आपने थोड़ी सी गलती कर दी तो प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा नहीं है कि लॉस में चला जाएगा सब कुछ, लेकिन वही है कि मेहनत करोगे जितनी हो सकता है उतना आपको नहीं मिले। तो सही फैसला कैसे करोगे? टाइम लोगे, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना। अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने बनती है, आप उनसे कहिएगा कि भैया हमें टाइम चाहिए, जल्दबाजी में हम कोई फैसला नहीं करने वाले। पर्सनल लाइफ को लेकर भी हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी हो सकता है। सो टाइम उनसे मांगो और उसके बाद सोचो समझो और फिर उनको जवाब दो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। इसको और अच्छे से जरा देख लेते हैं ये किस बारे में है, एंड देन ये जो रीडिंग है वो कंप्लीट होगी। उससे पहले मैं कुछ पेबल्स भी देख लूंगी आपके लिए कि क्या निकल कर आते हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स, कहीं पर तो आपने मेहनत लगाई हुई है और ये उसी को लेकर है। ओके, सो गिव अप ना करें। यहां पर भी 9 ऑफ वैंड्स है, आपको बोला जा रहा है गिव अप ना करें, डरे नहीं, दिल से भी सोचे, दिमाग से भी सोचे और उसके बाद फैसला करें। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है आपके जीवन में जो कि वाटर साइन का है, आप देख लेना, तो आप उनसे सलाह ले सकते हो, वो आपको सही सलाह देंगे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकती है उनकी राशि। ओके, सो यहां से देख लेते हैं अब क्या पेबल्स निकल कर आते हैं फॉर यू। आप क्या रिसीव करने वाले हैं? गुड हेल्थ, उसके बाद है यहाँ पर हग्स एंड क्या रिलैक्स। तो ये आप रिसीव करने वाले हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपकी रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय। हे गाइस, तो अगर आपने चूज किया है इस मॉन्क आइडल को तो चलिए देखते हैं कि आपके आने वाले 72 घंटे कैसे रहेंगे। तो पहले मैं चेक करने वाली हूं आपके 72 घंटों की एनर्जी। ओके, और ये वाले कार्ड्स में यूज करूंगी। यहां से मैं निकालूंगी मेजर करना और उसके बाद मैं देखूंगी कि आप इन 72 घंटों में किस एनर्जी में रहते हैं या इन 72 घंटों को आप किस तरीके से डील करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं ये वाले कार्ड्स यूज करूंगी जो कि है एनर्जी ओरेकल कार्ड्स, और जो कार्ड्स मैं नए यूज कर रही हूं यहाँ पर उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, तो आप बाय कर सकते हैं। कई लोग मुझे बोलते हैं आप लिंक शेयर कर दिया कीजिए, तो मैं कर दूंगी आगे से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। तो पहले तो मैं चेक करूंगी 72 घंटों की एनर्जी और फिर मैं चेक करूंगी कि आप उनसे डील कैसे करेंगे। एंड बिल्कुल भी चिंता आप लोग ना करें, परेशान ना हो, रीडिंग पॉजिटिव ही आएगी, सो डोंट वरी। आप पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही होगा, और अगर आप डरोगे तो फिर वो चीज सच हो जाएगी। एंड उसके बाद भी अगर कुछ भी ऐसी रीडिंग में आता है जो कि लाइक आपको थोड़ा टफ लगता है टू हैंडल, तो मैं आपको बता दूंगी कि कैसे क्या करना है, सो डोंट वरी।
world. Okay. And the hanged man. All right. Moon. Justice. ओके, सो 72 घंटे अगर मैं देखूं गाइस, तो यहां पर मैं देख रही हूं एक तो आपका साइकिल एंड हो रहा है और दूसरा साइकिल शुरू हो रहा है। तो जो दूसरा साइकिल शुरू हो रहा है ना, वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने वाला है। रीजन ये है कि ये जो भी होने वाला है आने वाले 72 घंटों में, जो भी सिचुएशन आपके सामने आएगी वो खुली हुई नहीं है, मतलब कुछ भी साफ साफ नहीं है। देखो एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर किसी का रिक्वेस्ट आता है। ओके, तो जब रिक्वेस्ट आएगा तो वो आपको अच्छा लगेगा, जो भी व्यक्ति होगा, ठीक है, जिसकी रिक्वेस्ट आएगी उससे बात करते हुए या उसको देखते हुए या उसका ऑरा हो सकता है आपको अच्छा लगे। तो इससे ये होगा कि आपका पहले का जो पेन है ना, वो एकदम से गायब हो जाएगा। इतनी सारी हीलिंग करने के बाद भी जो तकलीफ, जो दर्द आपका नहीं जा रहा था ना, वो इस नए बंदे के आने से ठीक हो जाएगा। लेकिन अब ये जो नया बंदा आया है, ये कौन है, इसको लेकर सवाल रहेंगे। समझ आया? कुछ इस तरीके से मैं बोल रही हूं, जरूरी नहीं कि यही चीज हो सकता है कुछ और भी हो, लेकिन बताने का मेरा मतलब ये था कि कुछ नया आपको मिलने वाला है। जो नया मिलेगा उसके मिलने पर आपको खुशी होगी। इसलिए नहीं कि सामने वाला कुछ बहुत ऐसा कर देगा इम्प्रेस करने के लिए, या कोई ऐसी जगह आप ऐसा नहीं मैं कह रही हूं आपको कोहिनूर हीरा मिल जाएगा, वो चीज नहीं है। लेकिन आपको अच्छा फील होगा खुद से, आप खुद ही समझ जाओगे। मैं शायद इतने अच्छे से आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊं, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, राइट? तो हो सकता है कि आने वाले 72 घंटों में कोई ऐसा एहसास आपको हो, कुछ ऐसा फील हो जो आपके जो पिछले दर्द हैं उनको भुला दे। लेकिन ये जो नया आएगा ना, इसको लेकर सवाल खड़े हो जाएंगे कि ये है कौन, क्या है। और कई बार इस वजह से भी हमें अच्छा लगता है, हमें कुछ ऐसा मिले जिसके बारे में हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि वो क्या है, कैसा है, तो वो चीज भी हमें अच्छा फील करवाती है। एक्साइटमेंट सा होता है, क्यूरियस हो जाते हैं हम जानने के लिए कि ये क्या है, कैसा है, कौन है ना। या कोई अपॉर्चुनिटी मिली तो उसको पाने में आपको लगता है कि अरे ये कोई नया टास्क है, अरे कुछ अलग सी चीज है। मतलब अगर मैं आपके प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं, क्योंकि वहां से भी जुड़ा ये हो सकता है ना जी, ठीक है। तो आपको कोई ऐसा काम मिले जो कि आपने पहले कभी नहीं किया। अब कुछ लोगों को तो ये करने में टेंशन होती है कि हम जो करते हैं वही काम मिले तो अच्छा है, नया मिल जाता है तो और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन हो सकता है आपका नेचर ऐसा है कि आप हर बारी कुछ नया ट्राई करना चाहते हो, एक जैसी चीजें करना आपको बोर करने लग जाता है, ये चीज आपको बोर करती है। तो जब ये टास्क आपको मिलेगा तो आपको बहुत खुशी होगी। इससे जो पिछले आपके टास्क हैं या जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो हो सकता है आपसे ले लिए जाएं या आपके कंप्लीट हो जाएं, आपको बोल दिया जाए कि अरे आप उनको पॉज पर डाल दो और इन पर काम करो। तो जब ये करोगे तो वो उनका साइकिल एंड हो गया ना। तो जब ये करोगे तो खुशी महसूस होगी, प्लस डाउट्स भी रहेंगे और वो क्यूरियोसिटी भी रहेगी कि क्या है, क्या चीज है, कैसे करते हैं, क्या सीखने की जरूरत है। तो ये सब कुछ आपको आने वाले 72 घंटों में देखने को मिल सकता है। ओके, आई होप कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हो, आपको आया हो अच्छे से समझ। और देख लेते हैं कि आप किस एनर्जी में रहोगे नेक्स्ट 72 आवर्स में, जबकि ये सब कुछ होगा। उस वक्त क्या आपको एक्साइटमेंट लगेगा या आप चिंता में आ जाओगे या क्या होगा। Okay. Temple path.
मैन होल्डिंग अ हार्ट। मैंने बोला था आपको, मुझे वही लग रहा था, और देखो वही चीज यहाँ पर निकल कर आई है। फोर्थ चक्रा। देखिए ये जो भी होगा आने वाले 72 घंटों में, जो मैंने बताया है, वो पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है। देखो ठीक है, किसी में भी हो सकता है, लेकिन ये जो भी होगा इसकी वजह से आपका इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी में बढ़ जाएगा। हाँ जी, ऐसा होने वाला है। और इसकी वजह से आपका हार्ट चक्रा जो कि अभी तक ब्लॉक्ड था वो अनब्लॉक हो जाएगा। ये दो चीजें बहुत अच्छी होने वाली हैं। अब स्पिरिचुअलिटी से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप पूजा पाठ करने लग जाओगे, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का नाम लेते ही लोगों को वही लगता है भजन कीर्तन करना। मैं वो नहीं कह रही। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है, मेरे अकॉर्डिंग मतलब ये है कि जब आप खुद को पहचानना शुरू करते हो, जब खुद को जानना शुरू करते हो, तो इस जर्नी को मैं स्पिरिचुअलिटी बोलती हूँ। मेरे अकॉर्डिंग ये है, खुद का अध्ययन करना। ओके, इसको स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। तो आप उस जर्नी में जाओगे, खुद को जानोगे कि खुद को, आपको क्या पसंद है, आपके लिए क्या जरूरी है, आपको जीवन में क्या रखना है, क्या नहीं रखना है। हो सकता है अभी तक जो आप अपनी जिंदगी जी रहे थे वो दूसरों के बताने के आधार पर जी रहे थे। जैसे मम्मी पापा ने डिसाइड कर लिया कि आपको कौन सा करियर चूज करना है, वो आपने किया, या स्कूल में सब्जेक्ट्स कौन से लेने थे वो भी उन्होंने ही चूज करे थे, आपको ड्रेस कौन सा पहनना है वो भी वही चूज करते हैं, आपकी सोसाइटी आपको बताती है आपको कैसे रहना है, चलना है, बोलना है, हंसना है, गाना है। ठीक है, कई बार मैंने देखा है लोग बोलते हैं घरों पर, स्पेशली लड़कियों को बोलते हैं जोर से मत हंसा करो, पड़ोस वाले क्या कहेंगे, पड़ोस वाली आंटी क्या कहेंगे, ऐसे हंसती है, ये कोई तरीका है हंसने का, बताओ, शर्म ही नहीं आती। तो ये सारी चीजें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आसपास वाले और सारे लोग आपकी लाइफ को डिसाइड कर देते हैं, आपको क्या करना है, क्या बनना है, कैसे रहना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कब हंसना है, कब बोलना है। तो अब क्या होगा नेक्स्ट 72 आवर्स में, जब ये जो भी साइकिल शुरू हो रहा है, इसके शुरू होने के बाद आपको ये समझ आएगा कि आप अपनी जिंदगी को कैसे जिए, आप हो क्या असल में। ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ आएंगी। प्लस मैंने कहा कि हार्ट चक्र आपका ओपन होगा, तो काफी सारे लोगों के लिए मैं कहूंगी कि अगर आपका कनेक्शन अभी तक किसी के साथ था जो कि टॉक्सिक था, तो वो एंड होकर आपका जो डेस्टिन पार्टनर है वो आपको मिलेगा, और इस तरीके से मिलेगा जैसे कि आई थिंक सभी चाहते हैं, जितना मैं जानती हूँ सभी यही चाहते हैं कि इस तरीके से उनका लाइफ पार्टनर उनको मिले। तो ये होने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी ना चल रही हो, और जिन प्रॉब्लम्स की वजह से अच्छी नहीं चल रही थी वो प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं, या फिर आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोला जाए कि आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करो, थोड़ा ये आपको करना है, ये हमने करना है, तो वो चीजें आपकी सेट हो जाएं, आपके घर वालों के साथ सेट हो जाएं, और आपकी जिनके साथ में पार्टनरशिप ऑलरेडी है, रिलेशनशिप ऑलरेडी है, उनके साथ में आपका रिश्ता और ज्यादा पक्का हो जाए। तो ये भी हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ 20% लोगों के लिए, बाकियों के लिए मैंने नहीं कहा। तो अब देख लेते हैं इसके बाद आप क्या रिसीव करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस भी है। तो जस्टिस के कई सारे मतलब होते हैं। एक तो ये होता है कि बैलेंस आपके जीवन में आएगा, आपके अंदर की इन एंड यांग एनर्जीज जो है वो बैलेंस्ड हो जाएंगी। वही हमें चाहिए होता है बैलेंस करना, जब वो एनर्जीज हमारे अंदर संतुलित होती हैं, संतुलन उनका अच्छा बना होता है ना, तो हम दुखी नहीं होते, परेशान नहीं होते, घबराते नहीं है, तो वो हो जाएगा। प्लस जस्टिस का मतलब जस्टिस भी है, अगर आपके कर्मों का फल एग्जैक्टली वैसा नहीं मिला जैसा कि मिलना चाहिए था तो वो मिलेगा। प्लस यहाँ पर जस्टिस का ये भी मतलब निकल कर आता है कि जो आपके लिए सही है वो आपको मिलेगा, जो आपके लिए सही नहीं है वो आपकी लाइफ से चला जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो देख लो कि क्या मिल सकता है, क्या कुछ आप देख सकते हो, वो आपको नेक्स्ट 72 आवर्स में ही पता लगेगा। जिसकी जो सिचुएशन होगी, अब क्योंकि जनरल रीडिंग है तो यही चीज हो जाती है ना, सभी के लिए मैसेजेस आते हैं, डिपेंड करता है कौन सा किसके साथ में रेजोनेट करे। और देख लेते हैं इसके अलावा आप क्या रिसीव करने वाले हो। एनर्जी आपकी काफी अच्छी है, और मुझे अच्छा ये लग रहा है कि आप इंजॉय कर रहे हो इस जर्नी को। अदरवाइज तो जब भी कोई कुछ नया शुरू होता है लोग परेशान होने लग जाते हैं, ये क्या होगा, अब तो बहुत साइकिल कहीं टफ ना हो, अरे ये तो कार्मिक साइकिल की बात कर दी है वो मुझे नहीं लग रहा। आप शांत हो, और वैसे तो शांत हो गई जब ये है यहाँ पर, और क्या। और देख लेते हैं आपको क्या मिलेगा नेक्स्ट 72 आवर्स में। यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड्स,
यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो किसी चीज की टेंशन तो आपको है, या तो आपका किसी से झगड़ा हुआ है रिसेंटली, या तो कोई काम है जो आपका नहीं बना, कोई विश आपकी पूरी नहीं हुई, या फिर ये साइकिल एंड हुआ है, इसकी वजह से आप परेशान हो। तो हाँ, वो चीजें तो रहने वाली हैं, आज भी रह सकती हैं, और हो सकता है कल भी ऐसा रहे, आपकी एनर्जी थोड़ा सा अप एंड डाउन ये चीजें होती रहें। तो शुरुआत के कुछ कह सकती हूं कुछ घंटे हो सकता है अच्छे ना बीते, लाइक अभी से मैं बात कर रही हूँ, अभी से हो सकता है कि सुबह तक चीजें ना ठीक रहें। ये रीडिंग देखने के बाद भी हो सकता है आपको थोड़ा बुरा ही लगे, ये 4 से 5 घंटे हो सकता है ऐसा हो कि आपको लगे कि नहीं ये रीडिंग सही नहीं हो सकती, ये तो सब बिगड़ गया है। जैसे मुझे वो बच्ची कर रही थी ना कमेंट कि आप दी बोला करते थे कि शादी हो जाएगी, मेरी शादी हो जाएगी आने वाले 72 घंटों में, और मुझे लगता था कि कैसे होगी, या मतलब कोई भी रीडिंग में मैं बोलती थी कि शादी होने वाली है, तो वो देखती होगी बच्ची तो उसको लगता होगा कि अरे ये कैसे बोल रही है, ऐसे कैसे पॉसिबल है, मेरी तो बात तक नहीं होती, फिर अचानक से उसकी शादी हो गई। तो वो चीज है। तो हो सकता है आपको भी रीडिंग देखने के बाद ये चीज लगे अरे कैसे होगा, कैसे हो सकता है, ये तो बोल रही है, हो ही नहीं सकता, और अब तो सब बिगड़ चुका है, अब तो मैंने भी दिल दुखा दिया, मेरा भी दुख गया। और देखो आपका आया भी था हॉट चक्रा ओपन होने का, राइट, इसीलिए आया था क्योंकि आप ब्लॉक्ड है आपका हॉट चक्रा। सो ये सब कुछ आप सोच रहे होंगे, लेकिन अचानक से मिरेकल हो जाएगा तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि मैं क्यों बोल रही थी। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, तो ये भी बताता है समटाइम्स कि हो सकता है आपकी हेल्थ अच्छी ना हो, और आपको उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा नेक्स्ट 72 आवर्स में। लेकिन मिलेगा तभी जब आप थोड़ा एक तो सरेंडर कर दोगे चीजों को, दूसरा थोड़ा आप अपना ट्रीटमेंट वगैरह ठीक से करवाओ बच्चे, ठीक है। मुझे नहीं पता कि क्या दिक्कत है, अगर माइग्रेन वगैरह का प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास जाओ। वैसे तो माइग्रेन का इशू हो तो बिना ट्रीटमेंट के तो काम ही नहीं चलता, लेकिन फिर भी अगर हल्का सा भी सिर दर्द वगैरह होता है ना तो आप प्लीज जाओ ट्रीटमेंट के लिए। फूल की एनर्जी है जो कि बहुत अच्छी है, जो मैं अभी बोल ही रही थी आपको सरेंडर करने के लिए, और यहाँ पर ये कार्ड आ गया है, इसका मतलब है कि आप सरेंडर करोगे, प्लस आपकी जो भी टेंशन परेशानी है फुर हो जाएगी, क्योंकि फूल की एनर्जी वही दिखाता है। मस्त मौला टाइप बंदा है भैया। और यहाँ पर मैं आपको रिस्क भी लेते हुए देख रही हूं, तो हो सकता है, हाँ जी देखो नाइट ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है कि जिस व्यक्ति से आपकी बात हो, या जैसे मैंने बोला कि हो सकता है किसी की रिक्वेस्ट आए और आप खुश हो जाएं, तो वो कोई ऐसा ही व्यक्ति हो जो जान पहचान का है, दूसरी आईडी बनाकर आपसे बात करे, लेकिन आपको बातों से ये समझ आ जाए कि ये वही है, तो ये चीज थोड़ा आपको खुश कर सकती है। बट लेट्स सी, आप देखना, आप मुझे बताना क्या कुछ आपसे रेजोनेट हो रहा है। लेकिन किसी के आने की खुशी है आपको। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, जिसका आप वेट कर रहे थे भाई, वेट तो आपका चल रहा था। अब ये देखो यहाँ पर ये भी आ गया, और किस तरीके से लड़की पीछे की तरफ देख रही है, ये पेंटिकल्स यहां पर रख रही है, सजा रही है, और पीछे की तरफ देख रही है, जैसे इसको पता था कि हाँ सामने से कुछ मुझे आता हुआ दिखेगा, तब वही आता हुआ दिखेगा जिसका वो वेट कर रही है। अब इसके लिए तो कुछ भी हो सकता है, आपके लिए कुछ और हो सकता है ना। अब इसने तो हाथों में कुछ कैरेट्स ली रखी हैं, तो मुझे लग रहा है ये खरगोश के आने का वेट कर रही है। अब आपका खरगोश भी आ सकता है भाई। ओके, जस्ट किडिंग, ठीक है। तो ये हो सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स में। एक कार्ड मैं और निकालूंगी, उसके बाद दूसरे कार्ड्स। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कंफर्म हो गया। लवर्स, हाँ हो सकता है आपका कनेक्शन भाई एंड हुआ हो किसी के साथ, और आपको लग रहा हो कि अब तो जुड़ ही नहीं सकता। ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है कई लोगों के लिए, तो नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लिए काफी अच्छे हैं। और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी हो सकता है, मैं फिर से कहूंगी, जरूरी नहीं कि पर्सनल लाइफ को लेकर ही हो, ये प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी प्रपोजल या कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिसका आप वेट कर रहे थे। आपको लगता था कि एक दिन ऐसा मौका आपको भी मिलेगा, तो मौका आपको मिल रहा है, और उसके बाद अब थोड़ा तसल्ली सा आपको लगेगा कि ठीक है, चीजें अब धीरे से बेटर हो रही है। नाइट ऑफ सोर्ड्स 2 बार आया है, तो जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी ना वो एकदम से आएगी और चली जाएगी। अब आप पर बनता है कि आप इसको कैसे रोको, मतलब आपको नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है। डेथ, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है एक्चुअली। और इसके बाद है 10 ऑफ कप्स, यानी कि चीजें सुधरने वाली हैं, लेकिन जब भी कुछ नया शुरू होता है उससे पहले कुछ एंड भी होता है, इसीलिए यहाँ पर
द वर्ल्ड का कार्ड भी आया, 3 ऑफ सोर्ड्स भी आया, डेथ भी आ गया है। तो इसका मतलब है कि कुछ एंड जरूर होगा। एंडिंग के बाद ही न्यू बिगनिंग होगी और ऐसी होनी चाहिए। बेटर है वो सारे गिले शिकवे, परेशानियां, तकलीफें वो सारी हट जाएं और फिर एक नई शुरुआत हो। और देख लेते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या है। डीप नोइंग, जो कि मैंने आपको बोला था राउंड एंड राउंड, कि मौका आपको मिलेगा खुद को जानने और पहचानने का। पीस। ओके, कई सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे गाइस। जैसे कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी है जो आपके जीवन में बार बार घटती रहती है, रिपीटेशन होता है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो क्यों होता है, रीजन क्या है इसका। और ये तभी होगा जब आप सेल्फ रियलाइजेशन के मोड में जाओगे, और वो तो आप जा ही रहे हो क्योंकि वो सिचुएशन ही ऐसी बन रही है। आपने सवाल किए होंगे मदर यूनिवर्स से कि ऐसा क्यों है, क्यों है, क्यों है, तो ये लो जवाब। ठीक है, जवाब आपके अंदर ही था, असल में आप बाहर ढूंढ रहे थे। हम कहते हैं ना कि हम बाहर बैलेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं, जबकि बैलेंस आता है हमारे अंदर से। अगर हम अंदर से बैलेंस्ड हैं तो बाहर हमें बैलेंस सब कुछ दिखेगा। प्यार हम बाहर पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद के अंदर प्यार की कमी होती है। अगर हम खुद से प्यार करते हैं ना, सेल्फ लव अलग है, स्वार्थ अलग है। ठीक है, आप स्वार्थ को इस प्रेम से मत जोड़ दिया करो। मैं बता रही हूं, केयर करने की बात कह रही हूं कि जब आप खुद की केयर करते हो, खुद की कद्र करते हो, तो सामने से भी लोग आपको वैसे ही मिलते हैं जो आपकी कद्र करते हैं। आप अगर नहीं करते हो खुद की कद्र, तो सामने वाला क्यों करेगा? सोचने वाली बात है। आप खुद ही खुद को पसंद नहीं कर रहे, सामने वाला क्यों आपको पसंद करेगा? एक बार सोच के देखो, है ना। एक चीज और यहाँ पर है, बॉटम ऑफ द डेक ये निकल कर आया है, जो कि बताता है कि भाई दिमाग में जितना भी कचरा है, खिचड़ी पक रही है, हलवा पक रहा है, सॉरी तो वो सारा साफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये 72 आवर्स है तो आपके लिए बहुत अच्छे, लेकिन फिर भी मुझे कुछ कार्ड्स और देखने हैं। मुझे ये जरा क्लियर करना है। दी एम्परर, अच्छा, तो कोई जिद्दी है, या तो आप जिद्दी हैं या फिर सामने वाला कोई जिद्दी है, उसकी वजह से इश्यूज हैं। ये देखो 4 ऑफ कप्स, मुझे वही चेक करना था। ठीक है, कोई बात नहीं ये क्या है, कोई बात नहीं है, टाइम के आगे तो सबकी सारी जिदें जो हैं वो ठंडी पड़ जाती हैं, सो टेंशन नॉट। अब देख लेते हैं यहाँ पर पेबल्स क्या निकल कर आते हैं आपके लिए। मैं यूं ही निकाल रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता क्या निकलेगा। ट्विन फ्लेम, ओके, कंफर्म हो गया। कार्मिक, पॉजिटिव। तो हो सकता है कई लोगों का सवाल ये भी हो कि अगर वो किसी के साथ में है ऑलरेडी कनेक्शन में, तो ये सवाल हो सकता है कि ट्विन फ्लेम है या कार्मिक है। तो हाँ, उसकी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कि ट्विन फ्लेम है या कार्मिक है। ठीक है, लेकिन जो भी है पॉजिटिव है, आपके लिए पॉजिटिव है, आपको पॉजिटिव रहना है। नेगेटिव ना सोचें, ऐसे थॉट्स ना रखें जिसकी वजह से आप और ज्यादा घूम जाएं, परेशान हो जाएं। ठीक है ना। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस मॉन्क आइडल को, तो चलिए देखते हैं आपके नेक्स्ट 72 आवर्स कैसे रहने वाले हैं। मैं यहाँ पर चेक करूंगी सबसे पहले आपके 72 आवर्स की एनर्जी, जो कि इन कार्ड से होगी चेक, और उसके बाद मैं देखूंगी कि आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, तो वो मैं इन कार्ड से चेक करने वाली हूँ। ये है एनर्जी ऑरेकल कार्ड, आपको पता ही है, तो इनसे आपकी एनर्जी चेक होगी। और हाँ, अगर मैं कोई नया डेक यूज करती हूँ तो उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी, डोंट वरी। लोग मुझे बोलते हैं आप लिंक शेयर कर दिया करो। वैसे तो बाकी जो भी कार्ड्स हैं उनकी लिंक मैंने डाल रखी है, बट फिर भी मैं चेक कर लूंगी। अगर इन कार्ड्स की लिंक नहीं पड़ी है तो मैं डाल दूंगी। ठीक है, चलो जी शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। फाइल नंबर 3, नेक्स्ट 72 आवर्स कैसे रहने वाले हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स की क्या एनर्जी रहेगी। ओके,
2 कार्ड्स यहाँ पर हमें प्राप्त हो चुके हैं और ये हैं हमारे कार्ड्स, और दोनों ही कार्ड्स काफी ज्यादा स्पेशल एनर्जी को दिखाते हैं। प्लस यहाँ पर आया है वर्ल्ड का कार्ड, जो सभी लोगों के लिए आया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड ना, जो भी आपके नेगेटिव साइकिल्स होते हैं, जो कार्मिक साइकिल्स होते हैं ना, उनके एंड होने की बात करता है। तो ये तीनों में आया है। तो तीनों ही ग्रुप्स जिन्होंने भी चूज करे हैं, उनका जो बुरा टाइम तो नहीं कहूंगी क्योंकि बुरा टाइम नहीं होता है, लेसन्स होते हैं, कार्मिक साइकिल्स होते हैं, बट हाँ जो पेनफुल साइकिल्स हैं वो एंड हो रहे हैं फाइनली। बुरा तो कुछ नहीं होता है। एंड गाइज, आप लोग भी बुरा नहीं बोला करो। मुश्किलें होती हैं जरूर, लेकिन उनसे हम कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। तो बुरा नहीं बोलना चाहिए ना। उस टाइम को बुरा बोलो, ना खुद को बुरा बोलो, ना आपकी किस्मत को बुरा बोलो, और ना भगवान को या यूनिवर्स को गालियां दो, क्योंकि उनकी हमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं होती है ना। वो हमें वही देते हैं जो हमने कर्म किए हुए होते हैं। तो उनको बिन वजह गाली देने का कोई मतलब नहीं यहाँ पर बनता है। देखो वही जस्टिस आ गया, जस्टिस आ रहा है और वर्ल्ड का कार्ड आ रहा है। ओके जी, नेक्स्ट 72 आवर्स की एनर्जी कैसी रहेगी भाई? ये तो हीलिंग एनर्जी है और हरमित मोड में आप जा रहे हो। इसका मतलब है कि आप बातचीत करना थोड़ा कम कर दोगे लोगों से। अचानक से ऐसा होगा, आने वाले 72 घंटों में आप लोगों से कम बात करोगे। सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहोगे। दोस्तों से हो सकता है आप ज्यादा बात ना करो। ग्रुप वगैरह है तो हो सकता है उनको ज्वाइन ना करो एंड लीव ले लो। और ज्यादा से ज्यादा टाइम आप मेडिटेशन में निकालो, योगा में निकालो, या कहीं घूमने चले जाओ, या सेल्फ हीलिंग पर फोकस करते हुए, सेल्फ लव पर फोकस करते हुए। ऐसा हो सकता है कि कोई अचानक से आपके मन में ये आइडिया आए कि मुझे कोई क्लास लेनी है जो कि मेरे ग्रोथ के लिए काम आएगी। कोई भी क्लासेस, रेकी हीलिंग हो गया या इससे हटकर कुछ भी हो सकता है, जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगे तो ये कुछ कर सकते हो। स्पेशलिटी से जुड़े हुए आप लोग काम करोगे नेक्स्ट 72 आवर्स में। अब चाहे आप स्पेशलिटी में मानते हो या फिर नहीं मानते हो, जानकर करो या अनजाने में करो, लेकिन आपसे होगा जरूर, ऐसा है यहाँ पर। और ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आया है जो कि बताता है कर्मा के बारे में। तो कुछ कर्म आपने ऐसे करे हैं जिसकी वजह से आपको ये एक्सपीरियंस होगा, और ये बहुत अच्छा सुंदर एक्सपीरियंस है। आपको ये करना चाहिए एंजॉय, और इस जर्नी को एंजॉय करना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाएं। आने वाले 72 घंटों में प्लानिंग चल रही हो उनकी कि चलो देखते हैं, करवा के देखते हैं हमारा पिछला जन्म कैसा था। तो ये हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूं कि वो किसी गुरु से मिल सकते हैं। आप ऑलरेडी इनको जानते हो या इनके संरक्षण में हो तो इनसे मीटिंग आप कर सकते हो किसी वजह से, ये हो सकता है। कुछ लोगों को मैं देख रही हूं कि वो मोनेस्ट्रीज में या किसी मंदिर में जा सकते हैं। एंड कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ वो किसी गॉडेस को पूज सकते हैं, यानी कि शुरुआत कर सकते हैं। गॉडेस को पूजना कोई वो मतलब ऐसा नहीं है, बहुत से लोग यहाँ पर कहेंगे हम तो रोज ही पूछते हैं, नहीं, उनकी मैं बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर कोई नया ये काम करेगा, पहली बार किसी को पूजेगा, तो ये हो सकता है। ओके, कुछ लोगों के लिए ये जो एनर्जी है थोड़ा हैवी उनको फील होगी, और कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी उनको हल्का फील करवाएगी। अब ये कैसे मैं बता देती हूँ। जैसे आपने देखा होगा न्यू मून या फुल मून आता है तो कुछ लोग बोलते हैं आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है ना, हम बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं, हमें रोना बहुत आ रहा है। कमेंट पढ़ते हो ना आप, जब मैं पोस्ट डालती हूँ कि आपको आज क्या करना है, आज न्यू मून है या फुल मून है या फिर ग्रहण है, तो आपको क्या चीजें करनी है क्या नहीं करनी है, तो आप वहां पर कमेंट देखते ही होगे। कुछ लोग बोलते हैं दी हमें बहुत रोना आ रहा है, हमें हमारा पास्ट याद आ रहा है और हमें बहुत तकलीफ हो रही है, हम क्या करें। और बहुत से लोग बोलते हैं कि सुसाइड करने का मन कर रहा है। और कुछ लोग क्या कहते हैं, हमें आज बड़ा अच्छा लग रहा है, हम बड़े खुश हैं, हमें ये नहीं पता हम खुश क्यों हैं, बस खुश ही हैं, है ना। इस तरीके की बातें करते हैं। तो क्या होता है कि अगर आप हील्ड हो और अगर आप अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को अब बड़े आराम से फेस करने लग गए हो, मजा लेने लग गए हो, जैसे कि मैं लोगों को बोलती हूँ कि प्रॉब्लम्स तो जीवन में आएंगी, आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे दिन और रात होता है हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वैसे प्रॉब्लम्स को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी, तो आप ना उनको एंजॉय करने लगो, आप उनको फेस करो और मजे लो, उनको चैलेंज के जैसे लो और उनको बोलो कि यार बेटा देखते हैं कि कौन जीतता है इस बारी, है ना।
तो ये जोश रखना जरूरी है, ये इस तरीके की पॉजिटिविटी रखनी जरूरी है दिमाग में, तब आप उसको जो भी सिचुएशन है उसको हैंडल कर पाओगे। तो अगर आप उस जगह पर हो तो आप इस एनर्जी को एंजॉय करने वाले हो, क्योंकि जब हम उस जगह आ जाते हैं, उस स्टेज पर आ जाते हैं लाइफ की, तो उस वक्त ना ये इस तरीके की जो एनर्जी, जब हम अकेला रहना चाहते हैं, हम किसी से बात नहीं करना चाहते, सोशल मीडिया भी हम अटेंड नहीं करना चाहते, तब ये एनर्जी हमें अच्छी लगती है। ओके, जैसे मैं कम से कम टाइम बिताती हूँ सोशल मीडिया पर, बहुत ही कम। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए आती हूँ। आप देखोगे मुझे पोस्ट डालते हुए यूट्यूब पर, तो वो मैं बस इसीलिए आती हूँ। अगर मैं कुछ सर्च भी कर रही हूँ ना, तो इसी पर्पज से। ऐसा नहीं है कि मैं यूं ही कुछ देख रही हूँ, नहीं, मैं वही देखती रहती हूँ। मुझे कुछ नया मिल जाए जो कि मैं फैमिली के साथ में शेयर कर दूं, तो लगातार मैं इंस्टाग्राम पर स्विच वर्ड्स वगैरह, स्पेल का टेक्निक एंड जो भी मुझे मैसेजेस मिलते हैं या कुछ भी अच्छा मुझे दिखता है, कोई रेमेडी, कोई मंत्रा, तो वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो इस तरीके से एक्टिव रहती हूँ। लेकिन वो नहीं है कि किसी से चैट कर रही हूँ या मूवीज देख रही हूँ या कोई सीरियल देख रही हूँ, मैं वो नहीं करती। मुझे ये करने में अच्छा लगता है क्योंकि इसमें कई लोगों की भलाई है, तो मैं ये करती हूँ। तो उस तरीके से एक्टिव अगर मैं नहीं रहती हूँ, जैसे लोगों से बहुत बात नहीं करती, मेरे फ्रेंड से बहुत कम बात होती है, तो वो चीज मुझे परेशान नहीं करती। इट्स ओके, ठीक है। मुझे बस उनका हाल जानना होता है। वो कई बार ऐसा होता है कि अगर टाइम मुझे नहीं मिल रहा है बात करने का, तो मैं मेडिटेशन करती हूँ, उससे पता कर लेती हूँ कि क्या कुछ चल रहा है उनके जीवन में, ठीक ठाक है या फिर नहीं है। अगर मुझे लगता है कि किसी की एनर्जी लो है, मैं तुरंत जाती हूँ, उनसे बात कर लेती हूँ, उनकी हीलिंग कर देती हूँ। तो इस तरीके से चलता है, लेकिन वो चीज मुझे परेशान नहीं करती कि मैं उनसे कनेक्टेड नहीं हूं। तो जब आप यहाँ पर पहुंच जाते हो ना, तो आपको ये चीजें परेशान नहीं करती। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हील्ड नहीं है, उनको ये एनर्जी थोड़ा सा परेशान कर सकती है। उनको क्या होगा कि अगर वो किसी से कनेक्ट होंगे तो भी उनको बुरा लगेगा बातें करते हुए। अगर कोई उनको ऐसा दिखा जिसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, परफेक्ट चल रही है उनके अकॉर्डिंग, तो उनको बुरा लगेगा। ओके, अगर किसी की लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, वो अपना रोना रोने के लिए आया है, तो उनको नहीं झेला जाएगा, तो वो बीच में फंस जाते हैं। तो ऐसे लोगों की एनर्जी थोड़ी सी लो हो जाती है। तो वही मैंने आपको बता दिया कि किसको ये एनर्जी हैवी लगने वाली है, किसको ये एनर्जी लाइट लगने वाली है। तो ऐसा होगा, ठीक है, नेक्स्ट 72 आवर्स में। लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद की खोज में निकल लोगे ध्यान लगाते हुए। ओके, तो यहां पर आया है सन, यहां पर आया है मैन होल्डिंग अ हार्ट, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। ये कॉम्बिनेशन बहुत कम बनता है भाई साहब, बहुत लकी हो आप लोग। ओके, सो ये जो आपका हार्डवर्क रहेगा कुछ लोगों के लिए तो ये एनर्जी एंजॉय करने लायक, एंजॉय करेंगे वो। लेकिन जिन लोगों के लिए थोड़ा टफ रहेगा ये पीरियड, मैं उनको बता दूं कि ये करने के बाद में, लाइक नेक्स्ट 72 आवर्स में इस तरीके की एनर्जी रहेगी, तो उसके बाद में आपको ये वाली एनर्जी फील होगी। आपको क्लैरिटी मिल जाएगी अबाउट योर लाइफ, पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है। अगर किसी को लेकर परेशान हो तो उनको लेकर क्लैरिटी मिल जाएगी, प्लस आपको ये भी सोल्यूशन मिल जाएगा। कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। प्रॉब्लम मैं बोलने वाली थी, लेकिन अब सिर्फ किसी एक की प्रॉब्लम तो नहीं बोल सकती, इसलिए मैं उसको हटा रही हूँ। जो भी प्रॉब्लम आपकी है, ठीक है, उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, क्योंकि सन क्लैरिटी की भी बात करता है, सन हेल्थ की भी बात करता है, अच्छी हेल्थ की, सन खुशी की भी बात करता है, सन विजडम की भी बात करता है, एनलाइटमेंट की भी बात करता है। तो सब कुछ आप रिसीव करने वाले हो। और उसके बाद अगर ये सब कुछ किसी कनेक्शन को लेकर है, किसी के साथ में हो या किसी को खोज रहे हो, तो वो खोज भी आपकी खत्म हो जाएगी इस मोड में आने के बाद। और ये सभी को, आपको पता है, ये वाली एनर्जी सभी को एंजॉय करनी चाहिए। बहुत ज्यादा हम बिजी रहते हैं सोशल मीडिया में, लोगों के बीच, इनकी सुन रहे हैं, उनकी सुन रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, ये सब कुछ में टाइम चला जाता है, खुद के बारे में नहीं सोचते। और जब ये कर रहे होते हैं ना, तब यही सोचकर कर रहे होते हैं कि हम ये अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन वो अपने लिए नहीं होता, वो अपने लिए नहीं है गाइस। ये क्षणिक है, क्षण भर का, ठीक है। और एक तरीके से ये सब कुछ करने के बाद आपकी जिंदगी में ना एक हलचल आपको दिखेगी। अगर आपकी लाइफ अभी तक स्टक थी, तो फाइनली ये आपको वो की मिलने वाली है जिससे कि आपको समझ आएगा कि आपके जीवन को आपने आगे कैसे बढ़ाना है। ओके,
तो ठीक है, अगर नेक्स्ट 72 आवर्स में आप खुद को थोड़ा सा अकेला सा फील करते हो, थोड़ा रोना आ रहा है, थोड़ा बात करने का मन नहीं कर रहा, गुस्सा दिखाने का मन कर रहा है, या फिर यहाँ इस वीडियो में आकर गालियां देने का मन कर रहा है, कर सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद चीजें ठीक हो जाएंगी क्योंकि सन का कार्ड आया है। ओके, और देख लेते हैं आप क्या रिसीव करने वाले हो नेक्स्ट 72 आवर्स में। स्ट्रेंथ, आपको मिलने वाली है मजबूती, आपको मिलने वाली है एनर्जी, आप रिसीव करने वाले हैं पॉजिटिविटी, आपके अंदर आने वाला है कॉन्फिडेंस, वो भी भर भर कर। इस एंजल को देखिए, लाइन को कैसे पकड़कर बैठी हुई, नहीं बैठी नहीं है, खड़ी है, ये बैठा है ओके, तो ये वाली एनर्जी आप खुद में फील कर पाओगे। इतनी स्ट्रेंथ, इतना साहस। जब हम खुद को जानने लग जाते हैं ना, खुद को पहचानने लग जाते हैं, खुद के ट्रिगर पॉइंट्स को नोट करते हैं, नोट डाउन करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जब आपको कमियां बताई जाए, अच्छाइयां बताई जाए, बड़ा खुशी सी महसूस होती है, बड़ा अच्छा लगता है, आहा तारीफ हो रही है। लेकिन अगर किसी ने आपकी कोई बुराई कर दी, कुछ आपके बारे में गलत बोल दिया, आपको ही बोल दिया या पीठ पीछे बोल दिया, आपको सुनने को मिला, तो बड़ा गुस्सा आता है और हम एक्सेप्ट भी नहीं करते, है ना। अगर मैं किसी को ये बोलूं, ये बहुत होता है जनरल रीडिंग में भी, पर्सनल रीडिंग में भी, अगर मैं बोलूं कि देखो आप बहुत तीखा बोलते हो, थोड़ा प्यार से बोला करो, इसलिए आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो जो क्लाइंट्स है ना वो मानते ही नहीं है। कई तो ऐसे हैं, गुस्सा हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, नहीं हम तो बहुत प्यार से बात करते हैं। तो मैं बोलती हूँ कि ठीक है, फिर जो आपको ठीक लगे, क्योंकि आपके लिए तो रीडिंग ही आ रही है, अब मैं तो वही बताऊंगी ना। फिर 2-3 दिनों के बाद बोलते हैं कि हाँ ठीक है दी, देख लेंगे, हम देखेंगे, इसके बारे में सोचेंगे। वैसे जनरल रीडिंग में भी होता है। एक बार मुझे याद है, मैं यूं ही रीडिंग कर रही थी और मैं कुछ बता रही थी कि ये जो भी प्रॉब्लम है वो आपकी खुद की उपजाई हुई है। तो मुझे कमेंट आया था, ज्यादा गुरु मत बनो, रीडिंग करने का काम है, रीडिंग करो, समझ आया, इस तरीके से हाँ सच में, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हम सभी लोगों के लिए जरूरी है कि हम अपनी कमियों को जानें, और जो लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं ना, उनकी बातों को हम सुने। अब इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि उनकी आलोचना को अपने सिर पर चढ़ा लो, अपने दिल पर लगा लो, नहीं। देख लो कि इनकी आलोचना से मेरा सुधार हो सकता है, मतलब ये सुधार की वजह से या फिर किसी की ईर्ष्या है, जलन है किसी की, ये आपने पहचानना होगा। अगर सामने वाले की जलन है तो उसको जाने दो, ठीक है, इस तरीके से कर दो। और अगर किसी ने आपको क्रिटिसाइज किया या आपकी कमी इसलिए बताई है क्योंकि आप में सुधार हो, या फिर उसने यूं ही बता दी, जैसे कुछ लोग होते हैं ना मुंह पर बोलने वाले, तो उन्होंने आपकी किसी कमी को बोल दिया, तो आप उसको नोट डाउन करो। ओके, ऐसा है क्या, इसकी वजह से मेरे जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है, बुरा प्रभाव, क्या मेरी पोजीशन खराब हो रही है, या मेरे काम बिगड़ रहे हैं। जैसे कि आप किसी फैक्ट्री में हो, एज ऑनर काम कर रहे हो, और आपके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं वो अगर आपसे खुश नहीं है और आपको क्रिटिसाइज किया जाता है, तो आपको ये देखने की जरूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं आपके बिहेवियर की वजह से आपके जो अंडर काम कर रहे हैं वो खुश नहीं है। क्योंकि जब वो खुश नहीं होंगे, वाइब्स अच्छी नहीं होंगी, तो काम भी आपका नहीं चल पाएगा, राइट। तो ये चीजें हैं। कहने का मतलब है कि जो भी कमियां आपके अंदर हो, आप उनको नोट डाउन करें और उसके बाद उनको हटाने की, मिटाने की कोशिश करें। अब यहां पर मैं आपको काफी कॉन्फिडेंट देख रही हूं, ऐसा हो सकता है कि आप अपनी कमियों पर, कुछ कमियों पर काम करें नेक्स्ट 72 आवर्स में। इतना बोलने के लिए क्षमा चाहूंगी जिनको पसंद ना आया हो, लेकिन मेरा बस इंटेंशन यही था कि मैं आपको क्लियरली समझा सकूं, अच्छे से समझा सकूं, एक्सप्लेन कर सकूं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं, ये मेरी ड्यूटी है। 2 of Swords, okay. All right, again Hermit. ओके, तो काफी सारी प्रॉब्लम्स तो आपकी सॉल्व हो जाएंगी आने वाले 72 घंटों में, लेकिन कुछ पास्ट मेमोरीज हैं जिनमें मैं आपको थोड़ा सा अटका हुआ देख रही हूँ। लेट्स सी आगे क्या आते हैं कार्ड, फिर मैं बताती हूँ आपको क्या करने की जरूरत है। चैरियट, ओके।
टू ऑफ हैंड्स, कुछ रिग्रेट कर रहे हो आप किसी चीज के लिए। ओके, कहीं पर आपने एक्शन नहीं लिया। ऐसा हो सकता है कि जैसे जो आप यहाँ पर मुझे करते हुए दिख रहे हो, सेल्फ रियलाइजेशन के मोड पे जाते हुए देख रहे हो, मेडिटेशन करते हुए मैं आपको देख रही हूं, तो ये इस एनर्जी की वजह से आपका कोई काम सुधरेगा। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको ये पछतावा हो कि काश मैंने उस वक्त भी ऐसा किया होता तो मेरी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। जैसे कि लोग कमेंट करते हैं वीडियोस पर कि जो आपने अभी सोल्यूशन बताया है, काश मुझे ये पहले पता होता, कहीं से मुझे पता लग जाता तो मेरी वो जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाती और सब कुछ ठीक होता। लेकिन उस वक्त मुझे इस बारे में पता नहीं लगा, मैंने ठीक नहीं कर पाया, तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो चीज नहीं है मेरे पास, लेकिन मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है। तो ऐसा हो सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके साथ हो। वही मैं आपको देख रही हूं कि एक प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी, तो हो सकता है आपको ये चीज लगे कि काश उस वक्त इस चीज का पता होता तो मैं ये ट्राई कर लेती या कर लेता, तो उस वक्त भी मेरा वो रुका हुआ काम पूरा हो जाता, बट अब तो बहुत देर हो गई है। तो ये चीज आपको लग सकती है। इसका लेना देना कुछ नहीं है नेक्स्ट 72 आवर्स से कि मतलब कोई घटना ऐसी हो रही है, वैसा नहीं है, लेकिन ये आपकी सोच है। तो ये इस तरीके की सोच रह सकती है आपकी नेक्स्ट 72 आवर्स में। ओके, बट मैं आपको सलाह यही दूंगी कि आप इस निगेटिविटी में ना जाओ। हो गया सो हो गया। अब आपकी अभी की जो प्रॉब्लम है, कम से कम उसका तो सोल्यूशन मिला है ना, तो उसके लिए खुश रहो, है ना। अब पीछे क्यों गड़े मुड़ते उखाड़ना। अगेन 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, हेरोफेंट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स। तो हो सकता है किसी रिलेशनशिप को लेकर हो, कास्ट एंड रिलीजन का कोई प्रॉब्लम आ रहा हो आपका, एंड या आपके सामने चुनाव था, दो लोगों में से किसी एक को चुनना था, ये कोई सिचुएशन हो सकती है चुनाव को लेकर। उस वक्त आपने डिसीजन नहीं ले पाया क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा था आप क्या करें। किसी और से आपने पूछा, उन्होंने अपने तरीके से राय दी कि प्रैक्टिकल होकर सोचो, ऐसे करना चाहिए डिसीजन, ये वो। लोग ज्यादातर यही कह देते हैं, दिमाग से सोचो, दिमाग से सिर्फ दिमाग से सोचोगे ना तो फिर जीवन रेगिस्तान के जैसा हो जाएगा। भाई हमें इमोशंस भी चाहिए, कप्स, वाटर, इमोशंस, है ना, ये भी हमें चाहिए। रेगिस्तान में कहां से फूल खिलेंगे भैया, कांटे निकलेंगे। तो वो चीज है ना। तो दिल से भी सोचो, दिमाग से भी सोचो। लग रहा होगा आपको कि काश मैंने उस वक्त, मतलब लग रहा नहीं है, लगेगा कि काश उस वक्त मैंने इस तरीके से सोचा होता। आपके हाथ में डिसीजन था लेकिन आपने नहीं ले पाया और फिर वो सिचुएशन एंड हो गई। वैसे मैं आपको सलाह दूं तो आप, कुछ एंड नहीं होता, आप शुरू भी कर सकते हो बाय द वे, लेकिन इच्छा होनी चाहिए। अगर पास्ट का कुछ ऐसा है जिसमें अभी भी कुछ चांसेस हैं तो आप सुधार सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, चीजों को पलट सकते हैं। बट एनीवेज अभी नेक्स्ट 72 आवर्स में जो बदलाव है, जो सुंदरता दिखाई दे रही है, जो प्रकाश दिखाई दे रहा है, जो रोशनी दिखाई दे रही है सन की, उसको एंजॉय करें। 2 भाषाएं बोल दी मैंने। हायर पावर, वाई, अगेन वही एनर्जी। सोलमेट्स, तो सोलमेट से आपकी मीटिंग हो जाएगी एंड अगर नहीं हुई है, लाइक सिंगल है तो मिल सकते हैं, ऑलरेडी जानते हैं रिकंसिलिएशन हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कई सारे सवाल आपके सोलमेट कनेक्शन को लेकर ही आए, कि अगर किसी, हो सकता है ये सोलमेट को लेकर ही हो ना, कि काश उस वक्त सोचा होता तो ऐसा हो जाता। तो उससे जुड़े जो भी सवाल हैं वो थोड़ा ट्रिगर कर सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि उनके जवाब आपको मिल जाए, पॉसिबल है। मैं कुछ और कार्ड्स निकाल कर आपको क्लियर कर देती हूँ कि क्या है। एस ऑफ कप्स 2 बार आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, ये थोड़ा, ये सवाल आपके मन में रह सकते हैं कि जब भी हम जीवन के फैसले लें तो प्रैक्टिकल होकर लें या इमोशनल होकर लें, क्या सही रहता है। बैलेंस बनाकर लो, अच्छा रहेगा। नहीं पहले लिया था, कोई बात नहीं, छोड़ दो। अगर सिचुएशन अभी भी सुधर सकती है तो आप पीछे जा सकते हैं, उसको सुधार सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि पत्थर की लकीर है, ठीक है, आप कर सकते हो अपना काम। ईगो अगर साइड में रख दो, तो ईगो का प्रॉब्लम है तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकती, ये तो एक बीमारी है और इसको तो भाई आप देखो कैसे ठीक करोगे।
और अगर ऐसी सिचुएशन है कि ठीक हो ही नहीं सकती तो फिर उसको छोड़ दो और आगे बढ़ो। अब उस वक्त नहीं सोचा कोई बात नहीं, लेकिन आगे तो सोच पा रहे हो ना। अभी सोचा तो काम बन गया, आगे भी वैसे ही सोचो, थोड़ी दिल की थोड़ी दिमाग की। जो लोग ये बोलते हैं प्रैक्टिकल होकर फैसले लो, प्रैक्टिकल होकर फैसले लो, लाइफ को प्रैक्टिकल होकर जीना चाहिए, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनसे कहना जाओ थोड़ा तुम भी ज्ञान लेकर आओ, उसके बाद मुझे देना, ठीक है। तो कभी भी ऐसा नहीं करना है कि पूरी तरीके से इमोशनल होकर फैसला लो, ये भी नहीं करना है पूरी तरीके से प्रैक्टिकल होकर फैसला लो। जो लोग एक साइड को ज्यादा भार देते हैं ना, वेट देते हैं ना इमोशंस को, हाय गाइस सॉरी कॉल था, ओके। तो जो लोग सिर्फ इमोशंस को बहुत ज्यादा वेट देते हैं या प्रैक्टिकल होने को बहुत ज्यादा वेट देते हैं ना, बेवकूफी करते हैं, उनको फॉलो नहीं करना है, ठीक है। अब मैं देख लेती हूँ आपके लिए पेबल्स कि आप और क्या रिसीव कर रहे हो। गुड हेल्थ आपके लिए आया है, कार्मिक, प्रे, ओके। हेल्थ को लेकर इश्यूज हो सकते हैं, तो आपके लिए मैसेज है कि आप प्रे करें और मैं आपको कहूंगी हनुमान जी की आराधना करें, आप ठीक हो जाएंगे। चालीसा पढ़ा करो उनकी, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।